दुर्जन सज्जन हूं, क्योंकि दुर्जनता आगंतुक है, जीव के स्वभाव में नहीं है, ये विकारों में है। जीव का स्वभाव तो ईश्वर से एकता दिखाता है। जीव शाश्वत है, अविनाशी है, नित्य है। दुर्गुण अनित्य है, दुर्गुण का फल दुख भी अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला जीवात्मा नित्य है। दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, दुर्जनता को भी जानता है, सज्जनता को भी जानता है। जीवात्मा चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, शाश्वत है। आप अपने को शाश्वत मानो, आपको दुर्गुणी मत मानो। दुर्गुण मन में है, दुर्गुण इंद्रियों में है। मेरे में तो भगवान है, भगवान में मैं हूं। दुर्जन सज्जन हूं और सज्जनों को शांति मिले। शांति से भगवत रस आता है, नीरसता शांत होती। नीरस व्यक्ति दुर्जन बनता है, नीरस व्यक्ति पाप प्रवृत्ति में गिरता है, नीरस व्यक्ति ही अपराधी वृत्ति का बन जाता है। जिसके जीवन में भगवत रस ज्यों ज्यों प्रगाढ़ होगा, त्यों त्यों नीरसता चली जाएगी। स्वामी राम तीर्थ लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन बड़े सज्जन थे। परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाया करते थे, टाइम के बड़े पाबंद थे। लेकिन एक दिन राम तीर्थ कॉलेज में लेट पहुंचे। उसका उनको बड़ा अफसोस हो रहा था, गिल्टी महसूस हो रही थी। क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं गए, सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचे। महोदय, आज मैं वक्त से बहुत लेट आया हूं। मैं शर्मिंदा हूं ये बोले उसके पहले महोदय ने कहा, क्या कहे थे आप? आज तो बच्चों को आपने बहुत अच्छा सुंदर पढ़ाया था, सारे बच्चे तारीफ करते, आपका जय जयकार कर रहे हैं। राम तीर्थ कहते, नहीं, मैं अभी आया हूं, मैं जरा ऐसे ही बैठ गया था। कॉलेज में देर तो नहीं हो जाएगी, थोड़ी देर बैठ लेता हूं। फिर ध्यान में समय बीत गया, मुझे पता नहीं चला। आप मुझे मजाक न करें, माफी महोदय। बोले, नहीं नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है। तुम्हारे जैसे टाइम के पाबंद व्यक्ति से मजाक मैं क्यों करूंगा? तुम्हारे जैसे प्रोफेसर तो कॉलेज की शोभा है। तुमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया था, बच्चे तारीफ कर रहे हैं। आज तो तुम्हारी कुछ अलग ही छटा थी। राम तीर्थ समझ गए कि मैं उस परमात्मा के ध्यान में जाते जाते ये फुरना हुआ कि कहीं लेट न हो जाए। वही मेरा चैतन्य राम तीर्थ का रूप लेकर मेरी ड्यूटी अदा करके आया। अब राम तीर्थ कॉलेज का प्रोफेसर नहीं, परमात्मा का प्यारा होगा। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले और शांत मुक्त बंधन हो, मुक्त आत्मा होगा। अब मैं प्रोफेसर की नौकरी नहीं करूंगा। ये राम तीर्थ के जीवन में घटना हुई ऐसी बात नहीं, ऐसे कई भक्तों के जीवन में घटना होती। तो तुम्हारा जीवात्मा परमात्मा के स्वभाव से भरा है। जैसे परमात्मा सृष्टि बनाता है, ऐसे ही आप भी रक्त बनाते हैं, बाल बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियां, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, सब तुम ही तो बनाते हो। मनुष्य ईश्वर को कहीं आकाश में बैठकर दुनिया बनाने वाला मत मानो। ईश्वर तो अपना आत्मा है और सारी सृष्टि में फैलकर सब कुछ बना रहा है। ये फूलों में सुगंध और फूलों में आकर्षण ईश्वर का है।
पक्षियों में किलोल ईश्वर की है, दुर्जन की गहराई में ईश्वर है और दुर्जन भी दुर्जनता से थोड़ा बचना चाहता है। ये सज्जनता ईश्वर की। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, सज्जन शांति चाहते, ये शांति के चाह भी ईश्वर की कृपा से। शांत मुक्त बंधन होना चाहता है और मुक्त बंधन औरों को मुक्त आत्मा बनाए, ये परंपरा चल रही है। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा से न चीज कोई जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तब अब भी वही है, कौन उसके सिवा है। कहाँ उसको दूर और जुदा ढूंढते हो, हमेशा है हाजिर न हरगिज जुदा है। जिसे तुम समझते हो दुनिया ए गाफिल, यह कुल हक ही हक है। न जुदा है न मिला है, मिलेगा तो बाहर होगा तब, जुदा होगा नहीं। अपना आत्मा ही परमेश्वर सत्ता से एकाकार है। घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही में जाना। हरि तो व्यापक है सर्वत्र, जैसे लकड़ी में आग व्यापक है, लेकिन प्रकट होने से अंधकार मिटाती है, ठंड मिटाती है, भोजन बनाने के काम आती। ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक है और हमारे अंतःकरण में बालू रेती के दाने और शक्कर मिलाकर रख दो, कीड़ियां आएगी, बालू को न उठाएगी, वो तो शक्कर चून कर ले जाएगी। ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा मिले जुले हैं। परमात्मा शक्कर की नाई मधुमय, इसलिए भगवान का एक नाम माधव है। और अपनी महिमा से च्युत नहीं होते तो दूसरा नाम अच्युत है। तीसरा नाम केशव है। ब्रह्मा विष्णु महेश, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा बनकर भी वही परमेश्वर विराजमान है। डायोजनीस एक विदेश में बड़े आत्मरामी संत हो गए। खुले आकाश में ऐसे ही निश्चिंत और आनंदित आह्लादित होकर पड़े थे। सिकंदर की नजर गई, नजदीक आए, देखा कि खुशी का कोई सामान नहीं, आनंद का कोई सामान नहीं। न राज्य है, न टहलवे है, न नौकर है, न आलीशान महल है, न आलीशान कारपेट या गलीचा है। मिट्टी में बालू में लेटे हैं और इतने आनंदित, आपके पास आनंद की चीज तो कोई नहीं है। तब संत ने कहा कि इन चीजों को संजो संजो के देखा, लेकिन उससे व्यवस्था सुविधा होती है, आनंद को तो वो ढकती है। तब उनको छोड़ दिया मन से और व्यवहार से। ऐसे ही बिना वस्तु बिना व्यक्ति के अपने आप में शांत हुआ तो देखा आनंद तो सहज स्वभाव है जीवात्मा का। सिकंदर फटी आंखें देखता रहा कि इतना है और चाहिए, फिर भी हम तुम्हारे जितने प्रसन्न नहीं है, और तुम्हारे पास जो था उसको छोड़ दिया और इतने प्रसन्न हो। आश्चर्य है, ताजुब है। बोले सिकंदर आश्चर्य न करो, रात को गहरी नींद में जाते हो तो कोई चीज तुम्हारी है ऐसा पता नहीं होता, सुबह आनंद से उठते हो। आनंद तो जीव का सहज स्वभाव है। जो सत्य है वो चेतन है और आनंद स्वरूप है। सत्य मरता नहीं, चेतन बुद्धि को प्रकाश देता है और आनंद हृदय में कई बार सुख के रूप में उलसित होता है। दुन्वी चीजों के सुख के चक्कर में आनंद को वस्तु व्यक्तियों में बिखेर कर फंस जाता है जीव। सिकंदर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, चाह चमारी चुहरी, ये तो नीचता के तरफ ले जाती। नहीं, आवश्यकता सहज में पूरी होती और चाह तो जीव को परेशान करती है। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है चाह, तीसरी होती है जिज्ञासा।
आवश्यकता होती है भोजन की, पानी की, कपड़े की, शरीर को आंधी तूफान से बचाने के लिए घर की। लेकिन घर ऐसा हो, फर्नीचर ऐसा हो, कपड़े ऐसे हो, ये चाह है। भोजन में 3 सब्जी हो, 2 सब्जी हो, टीवी रंगीन हो, एयर कंडीशन हो, ये चाह है। चाह में जीवात्मा खप जाता है। जितनी चाहे ज्यादा चाहे पूरी करने में लगता है, वो अपने तन और मन को घिस डालता है। जो आवश्यकता पूरी करने लगता है, उसके पास समय बचता है, उसका तन तंदुरुस्त और मन प्रसन्न रहता है। कुछ आदमी ऐसी गलती करते हैं, रेडियो चालू कर दिया और फिर पढ़ने बैठ गए। रेडियो भी सुन रहे, पढ़ भी रहे हैं, मन को अधिक श्रम देते हैं। जैसे चलते भी जाते हैं, बात करते भी जाते हैं, अधिक श्रम देते हैं। जो मन और तन को अधिक श्रम देता है, वो आयुष्य को नाश करता है, मन को कमजोर करता है, शरीर को कमजोर करता है। शरीर को ज्यादा श्रम न दो और आलस्य भी ज्यादा ना करो। मन को ज्यादा श्रम न दो और व्यर्थ की कल्पनाओं में भगने न दो। इसलिए मन को बीच बीच में हरि ओम, ओम आनंद, ओम शांति बोलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद। रात्रि को जैसे शक्कर का बोरा अथवा आलू का बोरा गिरता है, ऐसे बिस्तर पर मत गिरो। बिस्तर पे जा रहे हो मानो भगवान से मिलने जा रहे हो। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो प्रसन्नता और ज्ञान बढ़ेगा। दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो बरकत, धन धान्य में पुष्टि और भगवान का चिंतन करके। पंच भौतिक शरीर से अब क्या लेना है। 5-6 घंटे नींद के समय शरीर का उपयोग नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। पंच भौतिक शरीर से ममता हटी, मन बुद्धि और अहंकार से अहंता हटी। इन 8 प्रकृति के चीजों से मैं अलग आत्मा परमात्मा का हूँ। ओम प्रभु जी, ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम ओम करते करते अपने आनंद, माधुर्य और शांत स्वभाव में जाने का थोड़ा सा अभ्यास करोगे, भगवान स्वयं तुम्हें अंतरात्मा में ले लेंगे। रात की नींद तो आ जाएगी, लेकिन अंतरात्मा के साथ का मिलन सुबह तुम्हें मधुमेह बना देगा। शांत होकर बैठे, नींद खुल जाए लेकिन आंखें ना खुले, बंद आंखें बैठे रहो। ओम शांति, प्रभु की गोद से उठ रहा हूं, मन में, बुद्धि में, शरीर में आ रहा हूं। शरीर में रोज आते हैं और रोज परमात्मा में जाते, नहीं तो जी नहीं सकते। तो मिश्रण हो गया बालू का और शक्कर का। कीड़ी तो बालू में से शक्कर खोज लेती है, और आजकल के पढ़े लिखे चतुर आदमी शक्कर छोड़ देते, बालू ही बालू उठा के बोझिले हो जाते। आई हैव वेरी हरी, वेरी टेंशन, आई हैव सो मच प्रॉब्लम। ये पढ़े लिखे मूर्ख लोगों की निशानी है। माँ के गर्भ में थे और भगवान ने तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था की, और तुम टेंशन और प्रॉब्लम करके रेती उठाते हो, शक्कर छोड़ देते हो। प्रकृति और परमात्मा ओतप्रोत है, रेती और शक्कर ओतप्रोत है। कीड़ी शक्कर चुनती है, अनपढ़ है कीड़ी, ना समझ कीड़ी भी तुम हमसे समझदार है। हम समझदार कहलाने वाले बालू चुन रहे हैं और शक्कर छोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को लगी
लालसा के कुछ भी हो, मैं पारस पाके ही रहूंगा। जहां जहां गया पारस की संभावना। यमुनोत्री के तरफ से ऋषिकेश तरफ आने वाली सारी पहाड़ियों में कई जगहों पर पारस पत्थर है, लेकिन झक मार के वापस लौटा, उसे कहीं पारस नहीं मिला, क्योंकि उसके घर में जो सिलबट्टा था वो परंपरागत पारस था। बेवकूफी से असली पारस को सिलबट्टा बनाया है, तो बाहर पारस कैसे मिलेगा? जो पारस था उसको तो सिलबट्टा मानते हैं, तो फिर और पारस कैसे पारस दिखेंगे? ऐसे पारस का पारस अपना सत स्वभाव, अपना चेतन स्वभाव, अपना आनंद स्वभाव और सदा साथ में। वैंकुट वाले को बुलाओ कब पहुंचे, आवाज कब आए, लेकिन अंतरात्मा को बुलाओ तो उसी समय। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु दुशासन साड़ी खींच रहा था, मैंने आपको पुकारा, आप साड़ियों में प्रवेश अवतार तो लिए, लेकिन आपने माधव देर कर दी। तो श्री कृष्ण हंसे, बोले पगली, तूने मेरे को द्वारकाधीश कहा तो मैं यहाँ से द्वारका गया फिर आया। अगर हे अंतरात्मा देव ओम बोल देती बस, जैसे हेलीकॉप्टर गिरते समय बापू ने जो उसी समय जो बुलाता उसी समय हाजिर। द्रौपदी ने दूर वाले को बुलाया तो देर हो गई, और बापू ने हाजरा हजूर को बस नजर डाली परिस्थितियां। नहीं तो बहुत सारे गोधरा में मनुष्य साधक के झुंड थे, और साधकों को भी हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े उड़े, किसी को लगा नहीं। हेलीकॉप्टर चूर चूर हो गया, बैठने वालों को लगा नहीं। ये हाजरा हाजुर बालू में मिली हुई परमात्मा सत्ता की शक्कर है। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। तो एक बात पक्की कर लो, भगवान को दूर मत मानो, भगवान को पराया मत मानो, और भगवान को पाने की योग्यता हमारे में नहीं है, ऐसी गलती कभी ना करो। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं पापी हूं, मैं झूठा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गंवार हूं, मैं फलाना हूं, ऐसी गलती से अपने को अयोग्य मत बनाओ। रामकृष्ण का एक शिष्य था, भोला भाला था, अनपढ़ जैसा था। विवेकानंद और दूसरे विद्वान साधकों के बीच वो सुकड़ सुकड़ के जीता था। रामकृष्ण सहज में मिलते जुलते थे। एक दिन उसने रामकृष्ण को कहा कि नरेंद्र भैया इतना जानते हैं, फलाने इतना जानते हैं, इतने श्लोक, इतनी व्याख्या, इतने शास्त्र के, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी व्याख्या करते सुनते मैं तो समझ भी नहीं पाता हूं। ठाकुर मेरा क्या होगा? रामकृष्ण ने आत्मीयता से कहा, अरे लाटू, साधक का नाम था लाटू, लाटू मैं हूं ना तेरे लिए। लाटू ने देखा कि हाँ ठाकुर मेरे हैं, गुरुजी मेरे हैं, अब गुरुजी मेरे हैं, मैं गुरु का हूं। लाटू का ऐसा गुरु प्रेम हो गया, संत का दर्शन चिंतन बार बार होने लगा। मेरी अयोग्यता और मैं अनपढ़ एक भ्रांति निकल गई। मैं ठाकुर का हूं, रामकृष्ण माना ठाकुर बोलते थे, गुरु का हूं, गुरु मेरे। तो गुरु की निष्ठा, गुरु की मस्ती, गुरु की सहजता के गुण उनमें आने लगे। और लाटू में से लाटू महाराज, अच्छी ऊंची स्थिति हो गई, लाटू महाराज, लाटू महाराज। लेकिन वे लगे रहे तो ऐसी सिद्धियां आई, अद्भुत सूझबूझ, अद्भुत समता, अद्भुत सहजता, अद्भुत स्वाभाविकता, छल कपट बनावट चतुराई नहीं, सहज में। स्वामी विवेकानंद उनसे बड़े प्रभावित हुए और उनकी सिद्धियां
और योग्यताएं देखकर स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम रखा अद्भुतानंद स्वामी, और अच्छे अच्छे स्वामियों में उसका नाम आ गया। कहा तो लाटू लट्टू चलाते ना, बोले वो इसका लट्टू है, लट्टू। और कहा लाटू महाराज और अद्भुतानंद महाराज। आप अपने भीतर से, हृदय से एक कांटा निकाल दो कि हम अयोग्य हैं, ईश्वर को हम नहीं पा सकते। आपकी योग्यता लिखाई पढ़ाई पर नहीं है। धन से ईश्वर नहीं मिलता, सत्ता से ईश्वर नहीं मिलता, सौंदर्य से ईश्वर नहीं मिलता, चतुराई से ईश्वर मिलता तो वकीलों के और जजों की जेब में होता। धन से ईश्वर मिलता तो देश परदेश में जिनके पास धन के ढेर हैं उनकी तिजोरी में होता ईश्वर। अगर सौंदर्य से ईश्वर मिलता तो ललनाओं के पर्स में होता, लाली लिपस्टिक लगाने वालों के पर्स में होता है ईश्वर। अगर बल से ईश्वर मिलता तो पहलवानों के बगल में होता ईश्वर। ईश्वर बल से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, सुंदरता से नहीं मिलता, कुरूपता से नहीं मिलता। ईश्वर को पाने की जिसकी सद्भावना होती है, बस उतनी योग्यता पर्याप्त है और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। तुम्हारी योग्यता से अगर ईश्वर मिले तो तुम्हारी योग्यता बड़ी हो गई, ईश्वर छोटे हो गए। 2000 की साइकिल मिलती है तो 2000 रुपए बड़े हैं, साइकिल छोटी तब खरीदी जाती। तो तुम्हारी योग्यता इतनी बड़ी है क्या? माता पिता के शरीर से एक बूंद के रूप में शुरुआत हुई, राख बनकर चट हो जाओगे। उस शरीर की योग्यता कितनी करोगे? अर्थ न धर्म न काम काज। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। विद्या में नहीं, बाहुबल भी नहीं, खर्चने के लिए दाम भी नहीं, लेकिन तुम रघुनाथ मुझे प्रिय लगो बस। और भगवान प्रिय लगे अपने आप खींच के तुमको अपने तरफ खींचेंगे या तो खुद खींच के तुम्हारे तरफ आ जाएंगे। इसलिए अपने को अयोग्य न माने, भगवान को दूर न माने, भगवान को दुर्लभ न माने, भगवान को पराया न माने और भगवान को पाना कठिन है, ये बिल्कुल गलती निकालते। विद्या, शूरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये लौकिक जगत में तुम्हारे 5 मित्र हैं, लेकिन परम मित्र तो परमात्मा है। हे प्रभु, प्रभु से पूछकर काम करो अथवा प्रभु को पुकार कर काम करो। आचार्य विनोबा भावे की मां दही जमाती तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे पांडुरंगा, ये मेरी दही आप अच्छी जमा देना। विनोबा ने कहा कि मां ये क्या करती हो, जरा सी दही जमाने में भगवान को क्यों घसीटती हो? अरे विनू तुझे क्या पता, दूध में दही डालने से दही जम जाता है, ये भगवान की सत्ता से नियम हुआ है। तो उनको पुकार कर दही बनाती तो अच्छा बनता है ना, खट्टा नहीं होता, पानी ज्यादा नहीं छोड़ता, बड़ा स्वादु होता है, क्योंकि भगवान सब रसों के रस है। विनोबा जी लिखते हैं कि मैं जेल में था और दही जमाने के दिन आए, बड़ी चतुराई से दही जमाता था, बड़ी सावधानी से दही जमाता था। कभी खट्टी हो जाती तो कभी जमती नहीं, तो कभी कभी ठीक ठाक थोड़ी जमती, लेकिन माँ के हाथ की दही तो कुछ और ही थी। तो माताएं बहनें, आप भी जब भोजन बनाओ ने, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत, भगवान रस स्वरूप है, आपके हाथों के द्वारा वो भक्ति रस बहेगा ने, बच्चे बच्ची पति पत्नी सबका मंगल होगा। भगवान का स्मरण करते करते हम सत्संग करते तो पहले कीर्तन सुमरण क्षण भर गोता मार के फिर सत्संग करते, तो सत्संग रसमय होता है, तभी तो आप बैठे रहते।
अगर नीरसता होती तो आप टिकते नहीं, और सरसता है तो आप जाते नहीं। ये भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालूड़ा ओम, कानूड़ा ओम 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 ओम। आनंद देवा, अच्युताय, केशवाय, गोविंदाय, माधवाय, विठलाय, हरि 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 ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम 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 ओम। ये सब योग्यताओं का बाप है। भगवान को अपना, अपने को भगवान का बस रसमय जीवन, प्रेमी जीवन, सहज जीवन। दुर्जन सज्जन हो जाएंगे, सज्जनों को शांति और शांत मुक्त आत्मा होने लगेंगे। हरि ओम 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 ओम। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम 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 के बदले मरा 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 मरा, तो भी प्यारा जानता है मेरा नाम है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, आत्मदेव ओम ओम, परमात्मा ओम ओम, पांडुरंगा ओम 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 ओम, झूले लाला ओम ओम, गजानंदाय ओम 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 ओम, अम्बे देवी ओम 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 ओम, परमेश्वर प्यारे हे देव नारायण हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, दाता जी ओम ओम ओम, देव के देवा जी ओम 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 ओम। पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, रोग के कण नष्ट हो जाएंगे और भगवान की सुहृदता, सहजता, सामर्थ्य निखरने लगेगा। हे प्रभु, हे प्यारे, मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, अच्युताय, गोविंदाय, अनंताय नाम भेषजाम, नश्यन्ति सर्वरोगाणि, सत्यम सत्यम वदामि। हरि ओम ओम, अच्युत ओम ओम, केशव ओम ओम, माधव ओम ओम, हरि ओम ओम, गुरु जी ओम ओम, लीलाशाह जी ओम 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 ओम। बलहार हो सच्चा बलहार ओम ओम, हरि ओम। ना हम बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं तुझे त्रिवार सत्य कहता हूँ, मैं वैकुंठ में ही नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय भी लांघ जाता हूँ, लेकिन नारद, जहां सूरज वहां प्रकाश, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां तरंगे, जहां संत और भक्त वहीं मेरी हाजिरी होती है, वहीं मैं लोगों के हृदय में आनंद रूप से, ज्ञान रूप से, प्रेरणा रूप से छलकता हूं। नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति, इसीलिए कहावत है, संत जना मिल हर जस गाइयो, संतों से मिलकर हरि जस गाओ। संतों से मिलकर हरि जस गाएंगे तो भगवान केवल मंदिर में है ये मान्यता हट जाएगी। मंदिर में भी है, शालिग्राम को भी भगवत बुद्धि से देखो तो भगवत रस आएगा। भगवान नहीं बनाना है, अपने हृदय का निर्माण करना है, भगवताकार वृत्ति। भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को बनाना नहीं है। ये नर्मदा जी का गोल मटोल पत्थर नर्मदेश्वर है कि गंडकी नदी के गोल मटोल शालिग्राम है, उधर ध्यान न दो, ये नारायण है, ये शिव है। ऐसे करके उपासना करने से अपना हृदय दिव्य बनाओ, क्योंकि हृदय में छुपा है और सब चीजों में छुपा है, जैसे बालू में, बूंदी में, अथवा मेसुमोन थाल में। शक्कर ओतप्रोत है, ऐसे प्रकृति में परब्रह्म परमात्मा ओतप्रोत है।
रेती और शक्कर मिलाओ तो कीड़ियां शक्कर चुन देंगी। और आजकल के पढ़े लिखे साहब शक्कर को तो छोड़ देते, बालू उठा के टेंशन में मारे जा रहे, फिर प्याली पीकर टेंशन मिटाना चाहते हैं क्लबों में नाचकर टेंशन मिटाना चाहते हैं, धन के अंबार लगाकर टेंशन मिटाना चाहते। अरे बाबू लोग जाओ किसी लीलाशाह बापू जैसों के चरणों में, आपका तो टेंशन गायब हो जाएगा, आपका दर्शन करने वालों का टेंशन चूप हो जाएगा। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, टेंशन पातक की पाप की निशानी और शांति प्रसन्नता पुण्य का फल। तो सिकंदर कहता है डायोजनीस, तुम्हारे पास सुख सुविधा का कोई सामान नहीं और तुम इतने सुखी, इतने प्रसन्न, इतने आनंद। बोले सामान में से देखा कुछ नहीं, पराधीनता है, सुख तो अपना आत्मा है। डायोजनीस ये कैसे? बोले तुमको पता नहीं, तुम्हारे बुद्धि में महत्व है कि ये मिले ये मिले ये मिले, इसलिए तुम बालू इकट्ठी करके मिठास लेना चाहते हो, भटक जाओगे। मैंने बालू इकट्ठी करना छोड़ दिया। बालू के बीच जो शक्कर पड़ी है ना, ऐसे ही जगत के बीच जो जगदीश्वर है, मन और गहराई को जो जानता है, वो परमात्मा में मैं मस्त हूं। ओम आनंद, ओम शांति। गुरु को एक टक देखते हैं, ओम आनंद, ओम शांति। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते, संतों को देख, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ये नहीं करना, मेरी साधना नहीं होती, अरे मेरे में योग्यता नहीं, अरे बेवकूफ कहेंगे। तो देखकर तुम गुरु तक पहुंचा, ये बड़ी योग्यता है। और गुरु को देखकर ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा की नाई हमारे अंदर भक्ति भाव उत्पन्न करते, विष्णु की नाई सत्संस्कार पोषित करते, महेश्वर की नाई तुच्छ भावों की परलय करते। साक्षात परब्रह्म है। गुरु को परब्रह्म रूप देखो तो तुम्हारा परब्रह्म स्वभाव जागृत करो ना। भिखारी क्यों बनते हो? आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। गंगा जी के किनारे खड़ा है, गंगा जी ठंडक दे दो, ठंडक दे दो। अरे मूर्ख, ठंडक ले रहा दे क्या गंगा जी? चंद्रमा के सामने शीतलता दे दो, चंद्रमा शीतलता दे दो, चंद्रमा रोशनी दे दो। अरे बुद्धू, शीतलता और रोशनी में तू लहराने लग जा, भिखारी क्यों बनता है? सच्चे संत के पास जाए के आशीर्वाद दे दो। अरे उनको तो देखो, उनकी आंखों से आनंद बरसता है, श्वासों श्वास से भगवत रस बरसता है। उनको छूकर आने वाली हवाएं कुछ खबरियां दे रही है। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हाँ, संभल जाएगा।